हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में 24/8/2020 से 31/8/2020 के करंट अफेयर्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा 40 लाख सालाना कारोबार पर जीएसटी से छूट होगा। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद ट्रांसजेंडर से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा। इसके अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थवारचंद गहलोत होंगे। तीसरा पॉइंट है, WHO ने कहा यदि संक्रमण 5% से कम है तो नियंत्रण कहलाएगा। और चौथा पॉइंट है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। पांचवा पॉइंट है, धन शोधन रोकथाम एक्ट के तहत जांच का अधिकार किसको दिया गया है? धन शोधन रोकथाम एक्ट के तहत जांच का अधिकार ईडी को दिया गया है। और धन शोधन रोकथाम एक्ट के तहत अनुचित तरीके से प्राप्त किए गए संपत्ति को अपराध माना जाता है। छठवां पॉइंट है, रेड क्रॉस की राजधानी कहाँ है? हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट हैं और इसका उद्देश्य मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। तो रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट हैं। इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। चलिए 25/8/2020 के करंट अफेयर्स को जानते हैं। असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। असम को 6 महीने के लिए सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अशांत क्षेत्र किस एक्ट के तहत घोषित किया गया है? डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत घोषित किया गया है। और जिस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है वहाँ पर सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत सेना बल भेजी जा सकती है। सेना बल भेजी जा सकती है। किस अधिनियम के तहत भेजी जा सकती है? सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत भेजी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है, रिपब्लिकन पार्टी, ये यूएसए के पार्टी हैं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ये दोनों यूएसए के पार्टी हैं। वहाँ पर प्रेसिडेंट की चुनाव होने वाला है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन है? रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और रिपब्लिकन पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट कौन हैं? माइक पेंस हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो बाइडन हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। चौथा पॉइंट है, संसद विशेषाधिकार क्या है? संसद विशेषाधिकार प्रत्येक सदन, सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है। अगर संसद विशेषाधिकार का हनन होता है तो संसद विशेषाधिकार समिति की स्थापना की जाती है। अगर संसद विशेषाधिकार का हनन होता है तो संसद विशेषाधिकार समिति की गठन की जाती है। इसका गठन अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। इस संसद विशेषाधिकार समिति के
सदस्य कौन होते हैं? तो विभिन्न दलों के सदस्य संख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। संसद विशेषाधिकार समिति के तहत समिति के सदस्य विभिन्न दलों को सदस्य संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना इसकी जिम्मेदारी होती है संसद विशेषाधिकार समिति की। 5वां पॉइंट है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका स्थापना मुंबई हमला के पश्चात हुआ था। यह 2009 में इसको स्थापित किया गया था। इसका काम है आतंकवाद का मुकाबला करना। राज्यों के विशेष अनुमति के बिना आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। राज्यों के विशेष अनुमति के बिना आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। तो ये था 25/8/2020 के करंट अफेयर्स। आइए अब 26/8/2020 के करंट अफेयर्स को जानते हैं। पहला पॉइंट है डॉल्फिन कंजर्वेशन। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं? एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। और डॉल्फिन कंजर्वेशन से संबंधित कौन कौन देश संयुक्त बैठक की हैं? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल ने अपने डॉल्फिन विशेषज्ञों के संयुक्त बैठक की है। तो कौन कौन से इसमें संयुक्त बैठक में शामिल हैं? संयुक्त बैठक में शामिल हैं तो भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है। डॉल्फिन कंजर्वेशन से ये संबंधित हैं। डॉल्फिन को लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है बराक वैली कहाँ पर है? बराक वैली कहाँ पर है? तो यह असम में है। तीसरा पॉइंट है जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज हैं। सत्ताईस 8/2020। पहला पॉइंट है भारतीय रेल 20 गीगावाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना कर रहा है। यह कार्बन उत्सर्जन से मुक्त 2030 तक लक्ष्य रखा है। दूसरा पॉइंट है 74% विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के लिए रक्षा क्षेत्र में द्वार खोल दिए गए हैं। कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो सकता है? 74%। किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में, FDI के द्वारा। तीसरा पॉइंट है GST बैठक का 41वां बैठक हुआ और यह क्यों हुआ? राज्यों को राजस्व में नुकसान पर विचार करने के लिए। चौथा पॉइंट है ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। 5वां पॉइंट है देश के महान न्यायवादी का नाम क्या है? KK गोपाल वेणु है। 28/8/2020। पहला पॉइंट है PM जन धन योजना कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था और इसका 6 साल पूरा हो गया। किस दिन? 20/8/2020 को इसका 28/8/2020 को 6 साल पूरा हो गया। और यह कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। इसको किस लिए शुरू किया गया था? इस योजना का शुरुआत क्यों हुआ था? गरीबी उन्मूलन का आधार के रूप में, गरीबी उन्मूलन के आधार के रूप में।
और जिनके पास खाता नहीं था उनके बैंक में खाता हो जाए, इसलिए भी यह योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को। जापान के पीएम शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है? स्वास्थ्य कारणों से। तीसरा पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 6वीं अनुसूची में लाने के लिए विधानसभा में बिल पारित किया है। अरुणाचल प्रदेश खुद को 6वीं अनुसूची में लाने के लिए विधानसभा में बिल पारित किया है। 6वीं अनुसूची में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। चौथा है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण आत्मनिर्भरता के लिए 74% FDI के लिए फिक्स कर दिया गया है। 5वां पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला है। उनतीस 8/2020 इस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया और कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। कौन कौन है? क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा को दिया गया है। दूसरा पॉइंट है रेसलर विनेश फोगट को दिया गया है। तीसरा है टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बात्रा को दिया गया है। चौथा है हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को दिया गया है। 5वां है हॉकी प्लेयर रानी रामपाल को दिया गया है। तो ये हैं 5 प्लेयर जिन्हें राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी पुरस्कार खेलों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तीस 8/2020 पहला पॉइंट है भारतीय कृषि कोष की स्थापना किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिलों की फसलों एवं पोषण की मूल्य जानकारी दी जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जिलों की फसलों एवं पोषण की मूल्य जानकारी दी जाएगी। दूसरा पॉइंट है हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम के दिन इनकी शहादत हुई थी और करबला में हुआ था। इनकी शहादत कहाँ हुआ था? करबला में हुआ था और यह सत्य और न्याय के लिए अपनी जान गंवाई थी। इनकी शहादत हुई थी। इनकी शहादत क्यों हुई थी? सत्य एवं न्याय के लिए इनकी शहादत हुई थी। कहाँ हुआ था? करबला में हुआ था और मुहर्रम के दिन इनकी शहादत के रूप में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौतों पर सहमत हो गए हैं और व्यापार को सरल बनाने और गैर शुल्क प्रतिबंधों को दूर करने के लिए राजी हो गए हैं। चौथा पॉइंट है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 6 अनुसूचित जनजातियां हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंडमान निकोबार में कुल कितने अनुसूचित जनजातियां हैं? 6 अनुसूचित जनजातियां हैं। कौन कौन हैं? नीका बोरिस, दूसरा रेड अंडमानी, तीसरा जारवा, चौथा सोमपेन, 5वां उंगे और 6वां है सेंटिनलीज। अंडमान निकोबार में कुल कितने जनजातियां हैं? 6 अनुसूचित जनजातियां हैं। कौन कौन? नीका बोरिस, रेड अंडमानी, जारवा, सोमपेन, उंगे और सेंटिनलीज। इनमें से 5 को दुर्लभ जनजातियों की मान्यता दी गई है। इनमें से 5 को दुर्लभ जनजातियों की मान्यता दी गई है। दुर्लभ जनजातियों की मान्यता दी गई है। अंडमान निकोबार में 6 अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें से 5 को दुर्लभ जनजातियों की मान्यता दी गई है। कौन कौन किसको किसको दिया गया है? रेड अंडमानी दुर्लभ जनजातियों की मान्यता, जारवा को, सोमपेन को, उंगे को, सेंटिनलीज को। ये दुर्लभ जनजातियों की मान्यता दिया गया है। इकतीस 8/2020 पहला पॉइंट है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। वे
13वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब तक से कब तक था? 2012 से 17 तक था। ये रक्षा मंत्री रह चुके थे, विदेश मंत्री रह चुके थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और वाणिज्य मंत्री भी बने थे। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे। दूसरा पॉइंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना लगाया गया है। तीसरा पॉइंट है ओणम केरल और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओणम केरल और तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह क्यों मनाया जाता है? राजा महाबली की वापसी के समय मनाया जाता है और यह फसल कटाई का त्यौहार है। यह क्यों मनाया जाता है? राजा महाबली की वापसी के कारण मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु और केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड में भारत और रूस संयुक्त विजेता बने, यानी दोनों को स्वर्ण पदक मिला। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड में भारत और रूस संयुक्त विजेता बने और दोनों को स्वर्ण पदक मिला। पांचवा पॉइंट है सरकार गुजरात में खिलौना संग्रहालय, जो विश्व में सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, की स्थापना करेगा। सरकार गुजरात में खिलौना संग्रहालय की स्थापना करेगा जो विश्व में सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। तो ये था 24 तारीख से 31 तारीख के बीच के करंट अफेयर्स। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे अगले सीरीज में नए करंट अफेयर्स के साथ।